बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ शलजम गोश्त चिकन के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, शोरबे वाले बना रही हूँ। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। इसके लिए मुझे सबसे पहले जो शलजम लिया मैंने, इसमें आधा किलो, इनको छील कर मैंने धोकर बारीक छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। चिकन जाएगा इसके अंदर आधा किलो। आप बीफ या मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज इसमें जाएंगे 2 मीडियम साइज़ के, जो कि मैंने बारीक स्लाइस में काट लिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भरकर इसमें जाएगा। टमाटर मैंने इसमें लिए 4 मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने 2 हिस्सों में कट करके रख लिया है। सबसे पहले पैन में आधा कप ऑयल जाएगा और जो प्याज मैंने स्लाइस करके रखी थी वो इसमें शामिल कर देनी है। बस इसको बहुत अच्छे से मैंने फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पकाना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं शलजम। सर्दियाँ हैं, मौसम के हिसाब से बहुत ही मज़े के लगते हैं। प्याज देखिए हमारे गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। मुझे इसको फुली गोल्डन करना है, ब्लैक नहीं करना, गोल्डन ब्राउन। ये देखें हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट भूनूंगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब इसमें चला गया चिकन को प्याज और लहसुन के साथ, लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मैं फ्राई करूंगी। 1 से 2 मिनट ही मैं इसको फ्राई करूंगी। जैसे इसका कलर चेंज होगा तो फिर मैं इसमें टमाटर शामिल करूंगी। चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बस इस टाइम पर टमाटर जो रखे थे काट के वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको ऐसे उलट करके जब आप रखते हैं तो इसको जब हम ढक्कन दे के पकाएंगे तो बहुत जल्दी इसका छिलका भी रिमूव हो जाता है। बस इसके ऊपर ढक्कन दे के मैंने हल्की आंच पे छोड़ दिया। ये देखें 5 मिनट के बाद ही ये देखें हमारे टमाटर के छिलके बहुत ही आसानी से रिमूव हो रहे हैं। इस तरीके से छिलके अलग कर लेने हैं और टमाटर भी हमारा सॉफ्ट हो गया है, बहुत जल्दी से कुक हो जाएगा। इसी तरीके से सारे टमाटरों के छिलके उतार लें, क्योंकि टमाटर के छिलका शोरबे में अच्छा नहीं लगता। शोरबे वाला सालन है तो छिलका उतार कर ही इस्तेमाल करें। वैसे भी टमाटर का छिलका उतार कर इस्तेमाल किया करें, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। बस अब इसको मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी, टमाटर प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट के साथ चिकन को। और इस टाइम पे मैं इसमें मसाले भी शामिल कर दूंगी। टमाटर बहुत इजीली सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, चिकन के साथ ही भुन जाएंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ हस्बे जायका नमक, आधा चम्मच में इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च और आधा चम्मच इसमें जा रही है पिसी हुई लाल मिर्च। 1 चम्मच भरकर सूखा धनिया पिसा हुआ, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच में इसमें गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर रही हूँ और आधा चम्मच में लास्ट में ऐड करूँगी। बस अब इसको बहुत अच्छे से भूनना है टमाटर, ताकि अच्छे से हमारे गल जाए, मिक्स हो जाए मसाले के साथ। चिकन भी हमारा कुक हो जाएगा, क्योंकि अभी शलजम के साथ भी पकाना है इसको। ये देखिए ढक्कन देकर मैंने 2 से 3 मिनट इसको छोड़ दिया था चिकन को, ताकि उसका वाटर ड्राई हो जाए और हमारे टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और मसाले के साथ अच्छे से भुन रहे हैं। बिल्कुल हमें मसाले को यकजान करना है ताकि टमाटर प्याज वगैरह नज़र ना आए, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और भुन जाएं। टमाटर हमारे बिल्कुल, चिकन हमारा भुन चुका है। अब इस टाइम पर मैं इसमें डाल रही हूँ शलजम। इसको भी मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी, 4 से 5 मिनट में इसकी भुनाई करूँगी चिकन के साथ। शलजम मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट किए हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर बड़े क्यूब्स काटना चाहें तो कोई मसला नहीं है। 2 गिलास में इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। इसको मैंने 4 से 5 मिनट चिकन के साथ शलजम को मैंने भूना है बहुत अच्छे से। उसके बाद इसमें मैंने 2 गिलास पानी शामिल किया है। नमक आप टेस्ट कर सकते हैं इस टाइम पर। बस इसको ढक्कन देकर मैंने छोड़ दिया था। ये देखें 8 से 10 मिनट के अंदर ही हमारे शलजम, क्योंकि छोटे छोटे क्यूब से, तो बहुत अच्छे से गल गए हैं, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। बस हमें शोरबा इतना ही चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कम या ज़्यादा। मैं यहाँ पर हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल रही हूँ इसके अंदर। और लास्ट में इसमें जाएगा आधा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ। हमारा शलजम गोश्त तैयार है शोरबे वाला, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है चिकन के साथ। बहुत ही यमी रेसिपी है, आप बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको। बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को अगर आप कमेंट देंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।